नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य देव की कुंडली के 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस जो हमारी किस्मत का घर है, भाग्य भाव है, और इस घर के कारक सूर्य देव के परम मित्र बृहस्पति देव हैं, क्योंकि किस्मत के कारक हैं। और इस घर के स्वामी भी बृहस्पति देव हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर की राशि आती है। 9 नंबर की राशि क्यों आती है? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे 9 नंबर की राशि बैठती है। कालपुरुष कुंडली मेष लगन की होती है। कालपुरुष कुंडली और वैदिक कुंडली के अंदर क्या डिफरेंस है, ये मैं स्टार्टिंग की जो वीडियो है जहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एस्ट्रोलॉजी की शेयर की है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं रखते या एस्ट्रोलॉजी के बारे में कम जानकारी रखते हैं, वो स्टार्टिंग की जो वीडियो है उन्हें देख के समझ सकते हैं। वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कालपुरुष कुंडली क्या है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली जो हमारे पास घरों में हमारे पास रहती है उसमें क्या डिफरेंस है। आपने करना यह है कि आपके घर में जो कुंडली है, आपकी जन्मपत्री जो बनी हुई है, उसके अंदर सिर्फ ये देखना है कि इस हाउस के अंदर, क्योंकि ये हाउस नंबर क्या है 9th हाउस के अंदर अगर सूर्य देव बैठे हैं, तो जो आज की वीडियो में सूर्य देव के शुभ और अशुभ प्रभाव बताए जाएंगे उसके बारे में समझना है और एनालाइज करना है कि आपके सूर्य देव यहाँ पे शुभ हालत में है, अशुभ हालत में है। अगर अशुभ हालत में है तो उनकी जो रेमेडी बताई जाएगी वो रेमेडी करनी है, और अगर शुभ हालत में है तो जो प्रिकॉशन बताई जाएगी उन प्रिकॉशन को फॉलो करना है, और उनकी जनरल रेमेडी बताई जाएगी यार। क्योंकि जनरल रेमेडी में क्या है, कुंडली के 12th हाउस के अंदर सूर्य देव कहीं भी हो तो हर प्लेनेट की एक जनरल स्टैंडर्ड रेमेडी होती है और एक स्पेसिफिक। अब स्टैंडर्ड रेमेडी के बारे में आपको बताया था कि स्टैंडर्ड रेमेडी क्या है, कि जब स्टैंडर्ड रेमेडी के द्वारा आप किसी प्लेनेट को ठीक करते हैं तो उसके इफेक्ट ग्रेजुअली आते हैं, और जो स्पेसिफिक रेमेडी होती है वो तब की जाती है जब कोई प्लेनेट कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में हो, बहुत बुरे योग बना रहा हो, तब उसकी स्पेसिफिक रेमेडी करके उस प्लेनेट के असर को कुंडली से खत्म कर दिया जाता है, या जलाना या दबाना, इस तरह की रेमेडी बताई गई है। ये रेमेडी लगन चार्ट में की जाती है और वर्षफल में भी, क्योंकि वर्षफल में कोई प्लेनेट अगर कुंडली में लगन भाव में बहुत अच्छा है, वर्षफल के अंदर उस साल बहुत खराब पोजीशन में आ रहा है, किसी तरह के बहुत खराब योग बना रहा है, तो वहां पे आप वर्षफल के स्टार्टिंग में अपने जन्मदिन से 1 महीने पहले कुंडली को एनालाइज करके उस जो खराब प्लेनेट है कि स्पेसिफिक रेमेडी जो आगे बताई जाएगी, स्टैंडर्ड रेमेडी और स्पेसिफिक रेमेडी आने की, जैसे अभी लास्ट वीडियो बताया था आपको, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ स्पेसिफिक रेमेडी बताई थी, जैसे दबा देना, शमशान में दबाना वगैरह, इस तरह की जो रेमेडी थी स्पेसिफिक रेमेडी है, क्योंकि इन्हें बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जब आप कंप्लीटली एनालाइज कर लें कि हमारा ये प्लेनेट वाकई बहुत खराब कंडीशन में है, इसके कोई शुभ प्रभाव भी मिलेंगे, अशुभ प्रभाव भी मिलेंगे, तब स्पेसिफिक रेमेडी करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने स्पेसिफिक रेमेडी करके किसी प्लेनेट को कुंडली के अंदर नष्ट कर दिया, पता लगा कि उसके शुभ प्रभाव भी नष्ट हो गए, तो इन चीजों को समझने के लिए हमें डिटेल में जाके इस तरह की वीडियो समझना है कि आपके प्लेनेट कौन से हाउसेस में है। अभी तक हम कुंडली के 12th हाउसेस के अंदर बृहस्पति देव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी सारी शुभ और अशुभ परिस्थिति और उनकी क्या रेमेडी। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सूर्य देव का, और सूर्य देव के बाद बाकी के जो प्लेनेट है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सूर्य देव के बारे में जनरली क्या लिखा गया है, नेक हालत में ऐसे व्यक्ति की खुद की, उसके पिताजी की और दादा, इन सबकी आयु देखने में लंबी मिलेगी, और उसकी औलाद उसकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ बैठे सूर्यदेव औलाद पर नेक असर देंगे। बेशक जो औलाद का संतान का भाव है 5th हाउस, इसके अंदर पापी ग्रह क्यों न बैठे हों, राहु केतु शनि जो सूर्यदेव के शत्रु ग्रह हैं, वो अगर 5th हाउस में बैठे हैं तो आप कहेंगे कि संतान भाव पीड़ित है, पर नहीं, यहाँ पे सूर्यदेव जो है 5th हाउस के रिजल्ट को, क्योंकि सूर्यदेव जब खुद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे तो जिन घरों के वो मालिक हैं, कोई प्लेनेट कुंडली के अंदर कहीं बैठा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो जिन घरों का वो मालिक होता है उन घरों को वो सपोर्ट करता है, और अगर जिस खराब पोजीशन में है तो जिन घरों का वो मालिक है उन घरों के फल भी कमजोर हो जाते हैं। तो ये रूल भी आपको याद रखना है। अब जनरली क्या कहा गया है, आयु लंबी, खानदान में बड़ा होगा। अब ऐसे व्यक्ति खुद की आयु लंबी, पिताजी की आयु लंबी, दादाजी की आयु लंबी होगी, और उसका खानदान काफी बड़ा होगा। वो अपने खानदान में
सब कुछ देखकर मरेगा, यानी कि उसके खानदान में दादा पोते वगैरह सब कुछ होंगे, पूरा परिवार होगा। और ऐसे व्यक्ति की बचपन में परवरिश खानदानी ढंग से वह सुख साधन से होगी। ऐसे व्यक्ति जब पैदा होता है तो बेशक परिवार के हालात कैसे भी हों, पर उसका पैदा होने के बाद एक रोशनी की उम्मीद जगती है। और ऐसे व्यक्ति के खानदान में उसके पैदा होने के बाद तरक्की देखने को मिलती है। दिन प्रतिदिन उसके खानदान की हालत अच्छी होती चली जाती है और खुद भी वो बड़ा होकर अपने खानदान की परवरिश करता है और इतना पैसा कमाता है, इतना वो काम कर जाता है कि 7 पुश्ते तक को तार देता है, ऐसा कहा गया है। ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन के बाद परिवार के हालात बदल जाएंगे। 7 पुश्ते तारने वाला। खाना नंबर 3, यानी खाना नंबर 3 जो उसके भाई बहन, खाना नंबर 3 से हम देखते हैं भाई बहन की कंडीशन, तो भाई बहन के हालात अच्छे होंगे, खाना नंबर 3 के फल अच्छे होंगे और खाना नंबर 5 के हालात भी अच्छे होंगे। यहाँ पे भाई बहन की हालत अच्छी, औलाद की हालत अच्छी, पर शुक्र की हालत बहुत अच्छी देखने में नहीं मिलेगी। पर चंद्रमा कुंडली के अंदर कहीं भी हो बुरा फल नहीं देगा। डिपेंड करता है वो किस कंडीशन में है, अच्छा फल देगा या नहीं देगा, पर बुरा फल नहीं देगा। यहाँ पे अगर सूर्यदेव है तो ये विशेष तौर पर देखने आता है। और जब बुरा फल नहीं देगा तो चंद्रमा हमारी माता का कारक है और माता की हालत ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से अच्छे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बृहस्पति मंगल चंद्र। बृहस्पति मंगल चंद्र क्या है? सूर्य देव के मित्र। अगर इनके मित्र ग्रह से सूर्य देव का ताल्लुक हो जाए, संबंध हो जाए, तो यहाँ पे सूर्य देव को और ज्यादा बल मिलेगा और ज्यादा वो शुभ प्रभाव देंगे। अब ये ताल्लुक कहाँ से होगा? 3rd हाउस से होगा, क्योंकि 3rd हाउस की दृष्टि कहाँ जाती है? 11th हाउस पे और 9th हाउस में। यहाँ से दृष्टि आएगी 3rd हाउस से। 3rd हाउस में बैठे हो इनके मित्र ग्रह या 5th हाउस में बैठे हो, क्योंकि 5th हाउस की दृष्टि भी कहाँ जाती है? 9th हाउस पे। तो 3rd हाउस से 5th हाउस में अगर इनके मित्र ग्रह बैठे हो बृहस्पति मंगल चंद्र या लगन भाव। लगन भाव में क्यों? क्योंकि लगन भाव में सूर्य देव उच्च का फल देते हैं। यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से मेष राशि आती है, तो जहाँ पे सूर्य देव उच्च का फल देते हैं वहां पे अगर उनके मित्र ग्रह बैठे होंगे तो निश्चित तौर पे सूर्य देव को बल देंगे। और अगर इन हाउसेस के अंदर इनके शत्रु ग्रह बैठे होंगे, पापी ग्रह बैठे होंगे, तो सूर्य देव के फल को खराब करेंगे, कमजोर करेंगे। तो क्या कहा गया है? उसका खानदान लंबी उम्र का ठेकेदार होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के खानदान में सभी की जो है लंबी आयु होगी, पूर्ण आयु होगी। बुध अगर 5 में हो, 5th हाउस में बुध हो, तो क्या कहा गया है? ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 34 वर्ष की आयु के बाद देखा गया है। और सूर्य और चंद्र, अगर सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाए तो क्या कहा गया है? माता से सहायता मिलती है। चंद्रमा क्या है? सूर्यदेव के मित्र। चंद्रमा जो है वो यहाँ शुभ फल देंगे। और वैसे भी अभी आपको इससे पहले बताया था कि अगर 9th हाउस में सूर्य है तो कुंडली में चंद्रमा बुरा प्रभाव नहीं देंगे और यहाँ बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि मित्र के साथ आ गए और मित्र के घर पे आ गए। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को माता से सहायता मिलती है। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी माँ से धन लेकर कोई काम करता है तो उसमें बहुत ज्यादा बरकत मिलेगी। और ऐसा व्यक्ति 22 वर्ष की आयु से लेकर 42 वर्ष की आयु, 20 साल की आयु में निश्चित तौर पर कई धर्म स्थान की तीर्थ यात्रा करता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र आ जाए तो क्या कहा गया है? ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर बहुत अमीर होगा, बहुत ज्यादा पैसे वाला कहा गया है। कम पैसे वाले नहीं, बहुत ज्यादा पैसे वाला, अगर सूर्य के साथ शुक्र आ जाए। यहाँ पे अगर सूर्य शुक्र की युति के साथ इन पे दृष्टि आती है पापी ग्रह राहु या केतु में से किसी की, दृष्टि कहां से आएगी? 3rd हाउस से या 5th हाउस से। यानी कि 3rd हाउस से 5th हाउस में राहु या केतु बैठे हों और सूर्य शुक्र की युति 9th हाउस में हो, तो ऐसे में पत्नी का जो भाग्य है वो कमजोर होगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की किसी चीज की कमी उसके जीवन में रह जाएगी, सब कुछ होते हुए भी। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको भगवान ने सब कुछ दिया पर किसी न किसी चीज की कमी उनके जीवन में उन्हें हमेशा महसूस होती रहती है। तो ये कंडीशन इस तरह की स्थिति बनाती है। सूर्य के साथ अगर शनि आ जाए, अब शनि जो है यहाँ पे आकर, क्योंकि ये बृहस्पति का पक्का घर है और बृहस्पति देव के घर में शनि देव जो है अच्छा फल देते हैं, खराब फल नहीं देते हैं।
और यहाँ पे सूर्य के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर सूर्य देव के साथ शनिदेव आ जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर धनवान होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सूर्य के साथ बुध आ जाए। अब बुध अगर आके बैठ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है, राज दरबार से लाभ, राज दरबार से लाभ होगा। 24 साल उम्र से अच्छा समय शुरू हो जाएगा और 34 साल का जो उसकी जो 34 वर्ष की आयु होगी वो साल विशेष तौर पर उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने बात करी शुभ हालात के बारे में, सूर्यदेव अगर 9th हाउस में बैठे हैं। अब बात करते हैं अशुभ हालात के बारे में। अशुभ हालात में सूर्यदेव किस तरह का फल देंगे। मंदिर हालत में क्या कहा गया है, राहु केतु शनि 5 में, राहु केतु शनि अगर 5वें घर में बैठे हैं, 5वां घर सूर्य का घर है, यहाँ बैठ के पापी ग्रह दृष्टि कहाँ डालेंगे, 9th हाउस पे जहाँ सूर्यदेव बैठे हैं, उनके फल को खराब करेंगे। ऐसे में क्या हिदायत दी गई है कि ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा की चीजें क्या है, चावल, चांदी, मोती, दूध, ये सब चीजों को किसी से नहीं लेना है। अगर लेता है तो सूर्य के बहुत मंदे प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसकी हिदायत दी गई है। वैसे भी ऐसे व्यक्ति को जिसके 9th हाउस में सूर्य है, कुंडली के अंदर ये स्थिति ना भी हो, राहु केतु शनि 5वें घर में हो या ना हो, तब भी ये हिदायत है कि उसे मुफ्त का सामान, चंद्रमा की चीजें नहीं लेनी है, साथ ही मुफ्त का सामान किसी भी तरह का नहीं लेना है। अगर वो लेने का आदी है तो यहाँ बैठे सूर्य का बहुत मंदा असर देखने को मिलेगा। बुध का साथ हो, बुध 3 या 5 में। अब अगर बुध साथ में बैठ जाए या तीसरे या 5वें घर में बैठा हो तो वहां से दृष्टि जाएगी, तब भी सूर्य से संबंध बनेंगे। तो क्या कहा गया है, सूरज का मंदा असर जोर पर होगा। ऐसे में सूरज की बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बुध का इफेक्ट आके यहाँ पे सूर्य को बहुत ज्यादा खराब करेगा। अब ऐसे में उपाय क्या है, यहाँ पे जो उपाय है वो बृहस्पति का किया जाएगा। बृहस्पति प्लस बुध का, बुध क्या है, बर्तन है, खाली बर्तन बुध है, और पीतल, पीतल क्या है, बृहस्पति। अब पीतल के बड़े बड़े बर्तन, जो पुराने बर्तन होते हैं, उनको घर में रखना यहाँ पे उपाय होगा, और बुध का जो बैड इफेक्ट आ रहा है उसे वो ठीक करेगा। सूर्य प्लस मंगल बद, अब अगर सूर्य के साथ मंगल आ जाए पर मंगल बद हो रहे हो, बद कब होंगे, मंगल बद के बहुत सारे रूल हैं। जब दूसरे ग्रह के आपस में कॉम्बिनेशन बनेंगे तब मंगल बद होते हैं, जैसे बुध केतु, इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। मंगल बद का जो टॉपिक आएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं पर मंगल बद हैं, खराब हैं, तब ऐसा व्यक्ति अपने से छोटे उम्र के जो रिश्तेदार हैं उनसे झगड़ा करता देखा गया है या झगड़ा होने की संभावना होगी। सूर्य प्लस शनि, अब सूर्य के साथ शनि का मैंने आपको बताया था शुभ हालात में कि धन का योग है, धनवान होगा, पर बुध तीसरे में या मंगल बद। अब ऐसे में सूर्य के साथ शनि यहाँ बैठे हैं, बुध आ जाए 3rd हाउस में, 3rd हाउस से दृष्टि जाएगी यहाँ पे, तो यह कुंडली के अंदर मंगल बद हो, मंगल खराब हो, पूरी कुंडली में कहीं भी हो। ऐसे में क्या कहा गया कि तीसरे में 9th हाउस के दोनों के फल खराब होंगे, यानी कि 3rd हाउस की जो चीजें जो है उनके फल खराब होंगे, छोटे भाई बहन से संबंध खराब होंगे, उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं होगी, साहस की कमी होगी। और 9th हाउस जो किस्मत का घर है, ऐसा व्यक्ति की किस्मत बाड़ी होगी, खराब होगी, आर्थिक तंगी की हालत होगी, यानी कि बहुत ज्यादा मंदे फल देखने मिलेंगे। दोनों हाउसेस के फल खराब होंगे। और यहाँ पे जो प्लैनेट बैठे हैं सूर्य प्लस शनि, इन दोनों के चीजों पे इफेक्ट आएगा। सूर्य क्या है, शरीर है, सेहतमंदी, और शनि क्या है, मकान, मशीनरी, इन सब चीजों के मंदे प्रभाव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सूर्य प्लस राहु। अब सूर्य के साथ अगर राहु आ जाएंगे तो पता है कि सूर्य ग्रहण लगता है। अब सूर्य ग्रहण होगा, काफी खराब हालत, सूर्य मंदे हो जाएंगे, गले की बीमारी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे रेमेडी क्या करनी है, जब सूर्य के साथ राहु आ जाते हैं तो पूरी कुंडली के अंदर ही बहुत बुरा इफेक्ट आता है। यहाँ पे रेमेडी क्या करनी है, यहाँ पे जो बैड इफेक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सूर्य तो अपनी जगह ठीक प्लेस है, पर राहु के बैठने से यहाँ पे बैड इफेक्ट आ रहा है, सूर्य को ग्रहण लग रहा है, पूरी कुंडली खराब हो रही है। यहाँ पे रेमेडी करनी पड़ेगी राहु की, यानी कि जौ को आपने दूध में धो के जल में प्रवाह करना है, इससे राहु का जो बैड इफेक्ट है वो ठीक होगा। या अगर किसी तरह की घर में या उसके काम धंधे में चोरी या से संबंधित कोई घटना देखने को मिलती है, तब भी यहाँ पे जो ये इफेक्ट आ रहा है ये राहु की वजह से आएगा।
ऐसे में जो जौ है, राहु की जो चीज है जौ, उसे आपने अपने स्टोर में या अंधेरे कमरे में किसी वजन के तले दबा के रखना है। ये यहाँ पे राहु को शांत करेगा, उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। आज हमने सूर्य देव के 9th हाउस के शुभ और अशुभ हालत के बारे में बात की और क्या रेमेडी यहाँ पे करनी चाहिए, किन कंडीशन में करनी चाहिए, इसके बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव के 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस जो हमारे काम धंधे का घर है, जिसे अपने व्यवसाय, नौकरी आदि के बारे में जान सकते हैं। और सूर्य देव के शत्रु शनि देव का ये घर है। यहाँ पे सूर्य देव किस तरह का अशुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि 10वें घर में सूर्य देव को शुभ नहीं माना गया है, ये शनि का घर है। अब यहाँ पे सूर्य देव किस कंडीशन में कितना अशुभ प्रभाव देंगे और क्या कुछ शुभ प्रभाव भी दे सकते हैं, और अशुभ प्रभाव के लिए क्या प्रिकॉशन बताई गई है, क्या उनकी परफेक्ट रेमेडी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।